Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टडी की थी स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग करेक्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gametophyte. Okay students, we are going to study about structure and development of female gametophyte. Female gametophyte स्टूडेंट्स, इतना हम स्टडी कर चुके हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है फ्लोवर का, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्लोवर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स गाइनोइशियम होता है। गाइनोइशियम, okay, gynoecium. Many carpels are found in the gynoecium. Okay, the one unit of gynoecium is known as carpel. gynoecium की वन यूनिट क्या होती है? कार्पल। यदि gynoecium कार्पल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है gynoecium कार्पल की। ठीक है, ये तो टिपिकल पार्ट है। gynoecium का जो टिपिकल पार्ट होता है वो स्टिग्मा कहलाता है। The typical part of gynoecium is known as stigma. इसको क्या कहेंगे? Stigma. ठीक है, and the tube-like part, mid part of gynoecium, ठीक है, it is tube-like. Mid part of gynoecium is known as style. ठीक है, and swollen basal part of gynoecium is known as ovary. ये ovary है। ओके, प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर जो ओवरी है, ओवरी में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर मानी स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड होती है। स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड होती है इस ओवरी के अंदर। ठीक है, जिसको ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पेरिकल स्ट्रक्चर या राउंड लाइक स्ट्रक्चर इस ओवरी वाले पार्ट्स के अंदर फाउंड होती है। इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहते हैं। मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल फाउंड होता है। ठीक है, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ ओवरी। ठीक है, ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी। ओके, राइट, ओव्यूल। अब इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और ओव्यूल के अंदर बनता है, ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम। ओके, राइट, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। और ओव्यूल के इनर पार्ट में इनर साइड में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है ओव्यूल के इनर साइड में। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब जो एम्ब्रियो सैक बनता है, इस एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे? एम्ब्रियो सैक को। ओके, अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और सबसे पहले अपन एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर से पहले देखेंगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओके, कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। ओव्यूल स्पेरिकल पार्ट है। ठीक है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और ओवरी के अंदर फाउंड होता है, ये ओवरी के इनर साइड में। ओके, अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखना। अगर ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए, ओव्यूल के इनर साइड में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये एम्ब्रियो सैक है। ओके,
ऐसे। ये देखिए, ओव्यूल के अराउंड में, ठीक है, ओव्यूल के सराउंडिंग में, इसके आउटर साइड में एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होती है। स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ओवरी के प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहती है, ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच रहती है। ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ओवरी के प्लेसेंटा से कनेक्ट रहती है, अटैच रहती है प्लेसेंटा से। ओके, इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को फर्निकल कहते हैं, फर्निकल। ये फर्निकल है, फर्निकल, ठीक है। फर्निकल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा ऑफ ओवरी, ठीक है। फर्निकल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा ऑफ ओवरी, प्लेसेंटा की जो ओवरी है उससे अटैच रहता है, ठीक है। और फर्निकल इज अटैच्ड बाय हाइलम टू ओव्यूल बॉडी, मतलब ओव्यूल बॉडी के जो ओव्यूल बॉडी है इसके द्वारा ये हाइलम से अटैच रहता है, हाइलम, ठीक है। ये हाइलम है, हाइलम से फर्निकल जो है ओव्यूल की बॉडी से अटैच रहता है, हाइलम की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये इनर साइड में ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और ये इसका ओव्यूल का मिड पार्ट है, ये मिड पार्ट पेरेन्काइमल टिश्यू से बनता है, मिड पार्ट ओव्यूल की बॉडी है, मिड पार्ट, ओके। ये मिड पार्ट है ओव्यूल का, मिड पार्ट पेरेन्काइमल टिश्यू से बनता है ये, ओके। इस मिड पार्ट को कहते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस, ओके स्टूडेंट्स, राइट। न्यूसेलस के अराउंड में, ओव्यूल के अराउंड में दो लेयर फाउंड होती है, ओके, दो लेयर फाउंड होती है, ठीक है। ये जो लेयर है, इसका जो आउटर लेयर होती है, ओव्यूल की जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को इंटेगुमेंट कहते हैं, इंटेगुमेंट, ठीक है। दो लेयर है तो आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। किसी किसी ओव्यूल के अंदर दो लेयर होती हैं, किसी ओव्यूल के अंदर एक लेयर होती है, ओके, राइट। इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ओके। ये न्यूसेलस हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये जो फर्निकल है, ये इसके अराउंड में फाउंड होता है, ये एक साइड में, एक एंड की तरफ, ओव्यूल के एक एंड की तरफ ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है। यहां पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होती है, ठीक है। इस पोर लाइक एक एंड पर, मतलब ओव्यूल के एक एंड पर पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होती है, जहां पे फर्निकल इनकम्प्लीट होता है, फर्निकल फाउंड नहीं होता। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल, ओके। माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड, माइक्रोपाइल के अपोजिट जो एंड है ओव्यूल का, ठीक है, द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का अपोजिट जो एंड है ओव्यूल का, उसको केल्जा कहते हैं, केल्जा, ओके, राइट। ये केल्जा है, अपोजिट एंड, माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड है वो क्या होता है, केल्जा, ओके। और माइक्रोपाइल एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ये एम्ब्रियो सैक, जो ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, ओके। अच्छा, एम्ब्रियो सैक में एग न्यूक्लियर फाउंड होती है, ठीक है।
एम्ब्रियो साइट में एग न्यूक्लियस फॉर्म होती है, एग न्यूक्लियस फॉर्म होकर के और वो सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें जो 3 सेल्स होती है वो केल्जा वाले एंड की तरफ एम्ब्रियो साइट में, और 3 सेल जो होती है वो माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ होती है। माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ जो सेल होती है इन सेल्स को एग एपरेटस कहते हैं, एग एपरेटस। ओके, और केल्जा वाले एंड की तरफ जो 3 सेल होती हैं उनको एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक है, और बीच में जो सेल होती है इस सेल को सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल कहते हैं, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल। ओके, एम्ब्रियो सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एम्ब्रियो सेल के स्ट्रक्चर हो गई। देखो सबसे पहले देखेंगे एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फीमेल गेमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है क्या होगा कि जो न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल होती है, हाइपोडर्मल सेल डिवाइड होकर के 2 टाइप की सेल का फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी पेरिएटल सेल, प्राइमरी पेरिएटल सेल, और सेकंड है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। 2 टाइप की सेल का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी पेरिएटल सेल जो होती है वो आउटर साइड में फाउंड होती है। ठीक है, प्राइमरी पेरिएटल सेल मतलब आउटर साइड में प्राइमरी पेरिएटल सेल और इनर साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल इसकी वॉल का फॉर्मेशन करेगी, ओव्यूल की एम्ब्रियो ओव्यूल की जो वॉल है, आउटर वॉल जो है इंटेगुमेंट है, इसका फॉर्मेशन करेगी प्राइमरी पेरिएटल सेल। एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ओके, राइट। क्या पढ़ते हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। ओके, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो इसकी एंटेगुमेंट की जो हाइपोडर्मल सेल है वो डिवाइड होकर के 2 टाइप की सेल का फॉर्मेशन करती है। आउटर साइड में प्राइमरी पेरिएटल सेल एंड इनर साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल आउटर साइड में वॉल का फॉर्मेशन करती है एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इनर साइड में मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में एक्टिव रहती है, यानी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड होकर के माइटोटिक डिवीजन से ये डिवाइड होकर के और 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। ओके, राइट। ये जो 4 मेगा स्पोर बनते हैं इनमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेटेड हो जाते हैं एंड 1 मेगा स्पोर एक्टिव रहता है। 1 मेगा स्पोर एक्टिव होकर के और डेवलप्ड हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। 1 मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक में डेवलप्ड हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गेमेटोफाइट में। ठीक है, 4 मेगा स्पोर बनेंगे जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और 1 मेगा स्पोर डेवलप्ड होकर के फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, राइट। ऐसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन के टाइप, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम क्या होता है कि 3 न्यूक्लियाई, इसमें टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 3 न्यूक्लियाई केल्जा वाले पार्ट्स की तरफ, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई केल्जा वाले पार्ट्स की तरफ या केल्जा वाले एंड की तरफ बोल दें, और 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और 2 न्यूक्लियाई बीच में अरेंज हो जाएंगे और ये न्यूक्लियाई जो है सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो 3 सेल्स केल्जा वाले एंड की तरफ फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, केल्जा वाले एंड की तरफ 3 सेल फॉर्म हो जाएंगे। इन तीनों सेल्स को कहेंगे एंटीपोडल सेल। ठीक है, 3 सेल आर फाउंड टुवर्ड्स केल्जा एंड। केल्जा एंड की तरफ जो 3 सेल फाउंड होती है उनको एंटीपोडल सेल कहेंगे। ओके, राइट। और 3 सेल माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ फाउंड होती हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ जो 3 सेल है, जो 3 न्यूक्लियाई बनती हैं, वो 3 न्यूक्लियाई 3 सेल का फॉर्मेशन करती हैं। इन 3 सेल्स को एग एपरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे? एग एपरेटस। ओके, अब एग एपरेटस के लेटरल साइड में
एग एपेटिस के लेटरल साइड में दो सेल फाउंड होती हैं, ठीक है। लेटरल साइड की जो दो सेल है, ये दो सेल एग एपेटिस के लेटरल साइड की जो दो सेल है, इन सेल्स को सिनगार्डी सेल्स कहते हैं, सिनगार्डिस सेल, ओके। और जो बीच में मिड पार्ट में जो सेल होती है, एग एपेटिस के मिड पार्ट में जो सेल फाउंड होती है, इस सेल को एग सेल कहेंगे, एग सेल क्या कहेंगे इसको, एग सेल। एग सेल का दूसरा नाम है फीमेल, इसी को ही फीमेल गेमेट कहते हैं, फीमेल गेमेट, ओके राइट। जो बीच वाली सेल है मिड सेल, ठीक है, मिड सेल इज नोन एज फीमेल गेमेट और एग सेल, और दो जो लैटरल साइड की जो सेल है, इनको सिनगार्डी सेल कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, सिनगार्डी सेल। और तीनों ऊपर वाली सेल क्या होंगी, एंटीपोडल सेल। अब बीच में दो न्यूक्लियाई ज्वाइंट होकर के, ठीक है, टू न्यूक्लियाई ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है, टू न्यूक्लियाई ज्वाइंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के दो न्यूक्लियाई एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। दो न्यूक्लियाई मिड पार्ट में, एम्ब्रियो सेल के मिड पार्ट में दो न्यूक्लियाई ज्वाइंट होकर के और एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे, उस सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई सेल, ओके, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई सेल। ये थी एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर एंड ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, ये जो तीन एंटीपोडल सेल है, ये कैल्जा वाले एंड की तरफ फाउंड होती है, ठीक है, और तीन एग एपेटस माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ फाउंड होती है, ठीक है। एग एपेटस में एग सेल होती है और ये एग सेल जो है हैप्लॉइड सेल होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड सेल होती है, राइट, ओके स्टूडेंट। ये थी द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ये तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर, और जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसके मिड पार्ट में जो स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। इसमें टोटल 8 सेल, इसमें टोटल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई, ओके। एम्ब्रियो सेक में 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई फाउंड होते हैं। 3 सेल केल्जा वाले एंड की तरफ, 3 सेल माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ, ठीक है। एक सेल मिड पार्ट में, एक सेल क्या होती है, मिड पार्ट, जिसको सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर सेल कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। और इस एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देख लिया आपने अच्छी तरह, ठीक है। ये न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस की हाइपोडर्मल सेल, न्यूसेलस की हाइपोडर्मल सेल, ये डिवाइड होकर के दो सेल का फॉर्मेशन करेगी। प्राइमरी पेरियटल सेल, ये तो वॉल का फॉर्मेशन करेगी, ओव्यूल की वॉल का, ठीक है। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये एक्ट करेगी एज ए मेगास्पोर मदर सेल के रूप में, ठीक है। यही सेल डिवाइड होकर के माइटोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, जिनमें से एक मेगास्पोर एक्टिव रहेगा और 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, ओके। एक एक्टिव मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाएगा या डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो एंडोस्पर्म, ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर संपन्न होती है, ओके। एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होता है। स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, ओके। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कैसे होगा, देखिए, पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पे जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड, पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, ठीक है। 2 मेल गैमेट इज फॉर्म, 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब उन 2 मेल गैमेट्स को लेकर के
स्टाइल वाले पार्ट से होकर के और ओवरी के ओव्यूल में एंट्री करती है, ओवरी के ओव्यूल में एंट्री करती है। अब पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर एंट्री करेगी फर्टिलाइजेशन के टाइम, ठीक है, ओके। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब केल्जा वाले पार्ट से भी एंट्री कर सकती है, माइक्रोपाइल वाले पार्ट से भी एंट्री कर सकती है और इंटेग्यूमेंट वाले पार्ट से भी एंट्री कर सकती है, ओके। पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करने के बाद एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगी, ओके। एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के बाद में पोलन ट्यूब का डेस्केंस होगा, ओके, राइट। पोलन ट्यूब के डेस्केंस होने के बाद पोलन ट्यूब में से 2 मेल गैमेट एमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, 2 मेल गैमेट्स, ओके। इन 2 मेल गैमेट्स में से जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट ये फ्यूज होगा एग सेल के साथ, फीमेल गैमेट के साथ। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एग सेल या फीमेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज होकर के और फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट का। और जाइगोट डेवलप्ड हो जाएगा एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में डेवलप्ड होगा? एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाएगा, ओके। अब बचा सेकंड मेल गैमेट। सेकंड मेल गैमेट जो है ये क्या करता है? सेकंड मेल गैमेट फ्यूज्ड होगा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर के और फॉर्मेशन करेगा ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियई, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियई का फॉर्मेशन करेगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियई डेवलप्ड होकर के कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म, ओके। इसका मतलब इट मीन्स इनमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। कितनी बार? 2 बार। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो 2 बार हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। देखो फर्स्ट जो फ्यूजन है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल का होगा जिससे एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड फर्टिलाइजेशन सेकंड मेल गैमेट और ये सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल का होगा, ठीक है, जिससे एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, ठीक है। ये सेकंड फर्टिलाइजेशन है। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन ना इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे? इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, ओके। 3 न्यूक्लियस, देखो 2 न्यूक्लियस तो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, 2 तो किसके हो गए? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल का हो गया। और 1 न्यूक्लियस सेकंड मेल गैमेट का, 1 न्यूक्लियस सेकंड मेल गैमेट का। तो टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो गए? इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। 3 न्यूक्लियस फ्यूज होने के कारण सेकंड जो फर्टिलाइजेशन है इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे इसको? ट्रिपल फ्यूजन, ओके। ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होने के कारण इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा? एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ओके, राइट। अब एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्म्ड होने के बाद, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्म्ड होने के बाद जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में, राइट। एंड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ओव्यूल तो पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो ओवरी है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? देखो डबल फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमेट, देखिए पोलन ट्यूब के द्वारा इस ओव्यूल के अंदर 2 मेल गैमेट आते हैं, ठीक है ना। 2 मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेंगे। पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर आकर के डेस्केट होगी,
ठीक है, तो दो मेल गेमेट निकलेंगे पोलन ट्यूब में से। ठीक है, पहला जो मेल गेमेट है वो एग सेल के साथ में फ्यूज होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और सेकंड मेल गेमेट है वो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर के और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस PEN का फॉर्मेशन करेगा। PEN डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में, राइट। अब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बनने के बाद, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बनने के बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। नेक्स्ट, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन की कॉन्सेप्ट सबसे पहले SG नावस्ती नामक साइंटिस्ट ने दी थी। SG नावस्ती ने डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट की स्टडी जो सबसे पहले SG नावस्ती नामक साइंटिस्ट ने की थी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। ओके स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड नहीं होता है। ओके, राइट। तो ओव्यूल की बात होगी, ओव्यूल की स्टडी होगी, एम्ब्रियो साइट की होगी, ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन की होगी। डबल फर्टिलाइजेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, ठीक है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो और सेकंड का एंडोस्पर्म, इन दोनों को मिला के कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, एक न्यूक्लियस मेल गेमेट का और 2 न्यूक्लियस सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल के। ओके, राइट। एम्ब्रियो सेल की स्टडी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट नेक्स्ट एक बात हो रही थी अपनी, देखिए ये ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट है, कुछ ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट 2 होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर एंड इनर। तो वे ओव्यूल जिनपे इंटेग्यूमेंट 2 होते हैं, आउटर एंड इनर, ठीक है, उन ओव्यूल्स को बाइटेग्मिक ओव्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, बाइटेग्मिक ओव्यूल्स, ठीक है। बाइटेग्मिक, देखो इंटेग्यूमेंट के बेस पे ओव्यूल 3 टाइप के होते हैं, बाइटेग्मिक, यूनिटेग्मिक एंड एटेग्मिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट यानी किसी किसी ओव्यूल के अराउंड में 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, तो उन ओव्यूल्स को क्या कहेंगे, बाइटेग्मिक ओव्यूल्स। और जिन ओव्यूल के अराउंड में एक इंटेग्यूमेंट होता है उनको क्या कहेंगे, यूनिटेग्मिक ओव्यूल। और जिनके अराउंड में इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, उनको कहेंगे एटेग्मिक। क्या कहेंगे उनको, एटेग्मिक। ये 3 टाइप है इंटेग्यूमेंट के आधार पे ओव्यूल के, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इंटेग्यूमेंट है ना, देखो ओव्यूल ने फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो इंटेग्यूमेंट है ना, ये सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल जब सीड का फॉर्मेशन करेगा, ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होगा, उस टाइम ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट है ना, ये सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा, सीड कोट का, ठीक है। और ओवरी है ना, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओव्यूल किस में, सीड में, और ये एम्ब्रियो सैक किस में कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म में। ये किस में हो गया, एम्ब्रियो सैक एंडोस्पर्म में, ठीक है। एंटीपोडल जो सेल है और ये जो सिनगार्डी सेल, इनका फंक्शन क्या है, इनका एंटीपोडल एंड सिनगार्डी सेल ना, इनका फंक्शन है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, रिसीव करना। पोलन ट्यूब का अट्रैक्शन सिनगार्डी सेल्स के द्वारा और एंटीपोडल सेल्स के द्वारा। यदि कैल्सा वाले पार्ट की तरफ आ रही है, ठीक है, कैल्सा वाले पार्ट से यदि पोलन ट्यूब आ रही है तो उसको अट्रैक्ट करने का काम एंटीपोडल सेल करेंगे, और माइक्रोपाइल पार्ट की तरफ आ रही है तो उसको अट्रैक्ट करने का काम सिनगार्डी सेल, ठीक है, ये। ओके, और एंडोस्पर्म का काम क्या है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो अपनी ओव्यूल की स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।